Hello future doctors, I am Arpita Parashar from Sapal Institute, currently pursuing MBBS from MGM Jamshedpur. आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का ही दूसरा क्वेश्चन देखेंगे. फॉर रिएक्शन A प्लस B जो कि प्रोडक्ट बना रहा है C प्लस D, इफ इनिशियली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B बोथ आर इक्वल, मतलब कि इस रिएक्शन का एट टाइम इज इक्वल टू 0. ठीक है, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है तब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और B जो है वो इक्वल है. ठीक है, बट एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D विल बी ट्वाइस दैट ऑफ A. मतलब कि T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम. T मतलब कि टाइम, वो टाइम जिसमें वो ये रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा. ठीक है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D विल बी ट्वाइस दैट ऑफ A. तब फिर इक्विलिब्रियम पे उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा. तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है तब A का मोल 1 है, B का भी मोल 1 है, अभी रिएक्ट नहीं किया है. और सिंस रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है तो जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म ही नहीं होगा, तो ये दोनों का मोल 0 रहेगा. अब जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है तो कुछ मोल्स रिएक्ट किए होंगे, मतलब कि कुछ मोल्स रिएक्टेंट से कम हुए होंगे और प्रोडक्ट में कुछ मोल्स फॉर्म हुए होंगे. तो हम लोग बोल सकते हैं कि T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे A का जो मोल बचा होगा दैट विल बी 1 माइनस एक्स, क्योंकि X जो है वो रिएक्ट कर गया इतना मोल. ठीक है, और उसी तरीके से B का भी 1 माइनस एक्स मोल्स बचा होगा. C का X मोल फॉर्म हुआ होगा रिएक्शन के बाद और D का भी X मोल फॉर्म हुआ होगा कुछ रिएक्शन के बाद. ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन है. अब हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो जानते हैं सबसे पहले उसका कॉन्सेंट्रेशन हमें चाहिए होगा सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का. तो कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हम जानते हैं सबसे पहले कि मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम. तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि वॉल्यूम V है, तो A का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल कितना हो गया. इक्विलिब्रियम पे हम लोग निकाल रहे हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस एक्स बाई वी. उसी तरीके से B का भी 1 माइनस एक्स बाई वी. C का कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा x बाई वी, क्योंकि x मोल फॉर्म हुए हैं. D का भी x बाई वी. अब हमें सबसे पहले x का वैल्यू निकालना होगा. तो x का वैल्यू निकालने के लिए हमें हिंट दिया गया है कि इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D इज ट्वाइस दैट ऑफ A. तो इस इक्वेशन को हम लोग यूज करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन D का इक्विलिब्रियम इज ट्वाइस दैट ऑफ A एट इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो D का वैल्यू x बाई वी है और विच इज इक्वल टू ट्वाइस दैट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई वी. अब हम इसे सॉल्व करेंगे, v से v कट जाएगा. x इज इक्वल टू 2 माइनस 2x और फिर यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 3x. x इज इक्वल टू 2/3. अब हम लोग इसका वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो A का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा 1 माइनस 2/3 बाई वी which is 3 minus 2 1/3v. और B का भी कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा 1/3v. C और D दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा 2/3v. ठीक है, अब हम लोग इस वैल्यू को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है उसमें रखेंगे. क्या होता है फॉर्मूला, हम लोग जानते हैं कि Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे 1 है, बाई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू इट्स पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो कि 1 है. अब हम लोग वैल्यू रख देंगे. C और D का कॉन्सेंट्रेशन 2/3v इंटू 2/3v यानी कि 2/3v का स्क्वायर बाई A का कॉन्सेंट्रेशन 1/3v, B का भी कॉन्सेंट्रेशन 1/3v, तो 1/3v का स्क्वायर. अब यहाँ से 3v कट गया, आंसर 2 का स्क्वायर हो जाएगा विच इज इक्वल टू 4. तो सो द आंसर इज 4. इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया 4. आइए इसी पैटर्न पे बेस्ड हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. इन द स्टडी ऑफ द रिएक्शन A प्लस B जो कि प्रोडक्ट बना रहा है C प्लस D, A एंड B वर मिक्सड इन अ वेसल एंड केप्ट एट T केल्विन. ये फालतू का कहानी बस बनाया हुआ है, आपको मेन पार्ट पे फोकस करना है. द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन of A was twice the initial concentration of B.
जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था, ठीक है, मतलब कि t इज इक्वल टू 0 पे A का कॉन्सेंट्रेशन वॉज ट्वाइस दैट ऑफ B, मतलब कि हम लोग मान लेते हैं कि जैसे हम लोग जानते हैं कि मोलारिटी जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन का बात कर रहे हैं तो हम लोग मोल्स भी कंसिडर कर सकते हैं कि मोल्स ऑफ A वॉज ट्वाइस दैट ऑफ मोल्स ऑफ B। तो हम लोग t इज इक्वल टू 0 पे B का मोल कंसिडर कर लिए हैं A, और A का मोल क्या हो जाएगा 2A। अब आगे देखते हैं, आफ्टर द इक्विलिब्रियम वॉज रीच्ड, जब रिएक्शन होने लगा और इक्विलिब्रियम पॉइंट पहुंच गया, द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C वॉज 3 टाइम्स द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। अब हमें वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन सेम रहता है, बस लैंग्वेज थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, बाकी कंसेप्ट वही है। तो आइए देखते हैं कि T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे वही फिर कुछ मोल्स खर्च होंगे और प्रोडक्ट के कुछ मोल्स फॉर्म होंगे। तो 2A माइनस एक्स हमने कर लिया, B का मोल A था तो हम लोगों ने A माइनस एक्स कर दिया, C का x मोल फॉर्म हुआ, D का भी x मोल फॉर्म हुआ। अब अगेन फिर ये तो मोल्स था, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हमें वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा। ऐसे इसका कोई मतलब नहीं बनता है, बस ये कंसेप्ट के लिए, क्योंकि लास्ट में जाके फिर वो V कट हो ही जाना है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन हमने निकाला। अब इस इक्वेशन के मदद से कि इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C वॉज थ्राइस 3 टाइम्स दैट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, इससे हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो C का कॉन्सेंट्रेशन क्या था x बाई V, ठीक है, थ्राइस दैट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B विच वॉज A माइनस x बाई V। अब यहाँ से V कट जाएगा, x का वैल्यू जाएगा 3A माइनस 3x, 4x इधर आ जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3A बाई 4। अब ये x का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो अगेन वही प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन यानी कि x बाई b का स्क्वायर कर दिए दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, और A का भी जो कॉन्सेंट्रेशन था B का कॉन्सेंट्रेशन था उसको प्रोडक्ट कर देंगे, तो आंसर निकल आएगा। फिर आइए कैलकुलेट करते हैं इसको हम लोग। x का वैल्यू 3A बाई 4, 2A माइनस 3A बाई 4, V को कंसिडर नहीं करने क्योंकि फिर वो कैंसिल आउट ही हो जाना है, ठीक है। तो 4 2 जा 8 माइनस 3 5A बाई 4, B का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा A माइनस 3A बाई 4, यानी कि A बाई 4 A बाई 4। C और D का कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा 3A बाई 4। ऐसे यहाँ पे हर जगह आप V भी लगा सकते हैं, पर हम नहीं लगा रहे क्योंकि फिर यहाँ कैंसिल आउट ही हो जाना है, ठीक है, ये सब देखिए कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो अब वैल्यू रख रहे हैं 3A बाई 4 का स्क्वायर, और B का कॉन्सेंट्रेशन A बाई 4 और 5A बाई 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, A बाई 4 और 5A बाई 4, A भी कट जाएगा यहाँ से, 4 भी कट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया बाई 5, ठीक है, 4 भी कट जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 5 1 5, 4 8, 1.8। इसका आंसर जो होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1.8 निकल के आएगा। सो द आंसर इज 1.8। थैंक यू।